जरा सोचिए, यदि आप किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में उलट दे तो दो अंकों के मान में बड़ा अंतर दिखाई देगा। साथ ही यदि इकाई का अंक बड़ा और दहाई का अंक छोटा हो तो उन्हें आपस में बदलने पर बहुत कुछ अंतर हो जाता है। यदि आज अंकों के आधार पर ही प्रतिभा का आकलन किया जा रहा हो तो प्रतिभाशाली व्यक्ति निम्न दर्जे का हो जाता है। कुछ इसी तरह का मामला स्थानीय SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र सुरभि रघुवंशी पुत्री विजय रघुवंशी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में देखने को मिला। सुरभि ने आर्ट्स विषय में परीक्षा दी थी, जहां उसे 80 पूर्णांक में से अंग्रेजी में 75 और हिंदी में 75, राजनीतिक में 72, इतिहास में 73 अंक, डिक्टेशन यानी विशेष योग्यता प्राप्त हुआ था। वही अर्थशास्त्र में मात्र 47 अंक ही दर्शाए गए थे। विद्यालय परिवार द्वारा उक्त अंकों पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की गई थी कि सुरभि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपके बेटा कॉपी चेकिंग में 47 से 74 नंबर हो गए, कैसे? जब रिजल्ट आया तब देखा कि 74 की जगह 47 उन्होंने कर दिया था, तो देखकर मुझे पूरा ट्रस्ट था कि 47 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मेरा एग्ज़ाम गया था उस हिसाब से मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। फिर फाइनली जब कॉपी आई तो उस पर कॉपी में 74 मार्क्स ही दिए गए थे, बट उन्होंने डाटा एंट्री में मार्क्स को पलट कर लिख दिया। कैसा रहा, यानी आपका जो 47 नंबर आए थे होना 74 थे, कैसे क्या आपने इसको संभाला अपने आप को? जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा था। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट था। जब जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन टीचर्स का भी कॉल आया, उन्हें भी बहुत बुरा लगा। फिर सारे टीचर्स ने ऐसा ही कहा कि 47 मार्क्स नहीं हो सकते हैं। तो जब रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो देखा कि 74 मार्क्स ही थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन उस दिन जब फाइनली रीचेकिंग का रिज़ल्ट आया उस दिन देखा कि 74 मार्क्स ही थे। टीचर्स का भी फुल सपोर्ट रहा है, और जिसकी भी ये गलती है, जिसने मेरे 74 के 47 मार्क्स किए हैं, उस पर कार्रवाई भी की जाए जी, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। ठीक है। उसने एग्ज़ाम दिए थे और जब 12th का रिज़ल्ट आया था तो उसके 47 मार्क्स आए थे एक सब्जेक्ट में, पर आज कॉपी चेक होने पर वो 74 में बदल गए। उस दिन का क्या माहौल था बच्ची का? जिस दिन रिजल्ट आया तो बच्ची गांव पर थी, क्योंकि एक पारिवारिक फंक्शन था, लेकिन वो पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी, टूट चुकी थी। लेकिन हमने बताया कि बेटा जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, उसको अपन सुधरवाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की पढ़ती थी, रात भर मेहनत करती थी और कोचिंग नहीं की, सबसे बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं लगता था कि जो मेहनत है उसके अनुसार इसको अंक मिलेंगे, लेकिन वो गड़बड़ी हुई। तो जब स्कूल से सर का फ़ोन आया कि नहीं इसकी अपन रीटोटलिंग कराएंगे और काफ़ी जांच, तो जब उसका ये जांच के बाद ये सामने आया कि ये डाटा एंट्री में गलती हुई थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको जो मानसिक पीड़ा भोग रही थी उससे बाहर निकली और एक खुशी हुई। और स्कूल का जो सपोर्ट था, उस प्रकार घर का पूरा मम्मी का, दादी का सपोर्ट था, और जिस प्रकार उसने मेहनत की थी, और कहीं ना कहीं उसका धैर्य उसके काम आया कि वो आज अपनी लड़ाई में सफल हुई है। चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गलती हुई है, डाटा एंट्री में हुई हो या वहाँ बोर्ड ऑफिस से हुई हो, तो ऐसे अधिकारियों पर कम से कम विभाग कार्रवाई करे, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए। क्योंकि ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। अगर बच्चे अगर समझदार हैं तो ही लड़ाई लड़ पाते हैं। बहुत आपके स्कूल की छात्रा एक जो 12th का रिजल्ट आया था उसमें उसके 47 मार्क्स आए थे, पर जब कॉपी आई तो 74 मार्क्स हुए, कैसे क्या आपने हल करा? आदरणीय नमस्कार। मैं यहाँ बात क्लियर ये करना चाहूँगा, शुरू से ही बच्ची एक प्रतिभाशाली रही है और मुझे इसका पूरा विश्वास था कि ये कम से कम प्रदेश में अपना स्थान बनाएगी। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अनेक विषय में 95, 94, 93 ऐसे थे, किंतु अर्थशास्त्र में जहाँ 67 नंबर थे तो मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। मेरी बच्ची से भी बात हुई, मैंने बेटा ये आपका यहाँ जो 67 नंबर दे रहे हैं उसमें 20 नंबर तो प्रोजेक्ट के हैं, किंतु 47 नंबर आपके इसमें वो हैं, तो 47 की जगह आपके 74 होंगे। और जब काफ़ी जब दोबारा आई तो उसमें हमने देखा जो हमारा संदेह था वो पूरा हुआ। उसमें वो बच्ची 74 ही उसके मार्क्स थे, और किंतु बड़ा बच्ची को भी उस दिन बहुत लगा, तो हमें भी लगा था, क्योंकि 74 पे अगर 47 हो जाए तो बच्चे के पर
क्या गुजरती है, उसने खाना भी नहीं खाया था। मैंने काफ़ी समझाया था और कहा भी था मैंने, बेटा तुम्हारा 100% मेरिट में ही है, थोड़ा सा वेट करो। और जब इंतज़ार किया तो आज वो ज़िले की प्रथम पोजीशन पर है। और मेरी ये चाहता हूँ भविष्य में इसी प्रकार की और बच्चों के साथ में इस प्रकार का न हो, तो जो दोषी हैं उन पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो वरिष्ठ अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। तो एक आपने और बताया था कि कॉपी आपने जब देखी तो उसमें 74 की जगह 47 हुआ है, पर